नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है पिताजी को तो रख लेंगे अपने साथ लेकिन माँ को नहीं। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। आज सोच में डूबी हुई सरला जी बिस्तर से उठने का ही मन नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे तैसे करके उठी और रसोई घर में जाकर अपने लिए चाय बनाने लगी। सरला जी के मन में जितने सवालों का तूफान मचा हुआ था, शायद चाय का उबाल आज उससे कम ही था। चाय का कप लेकर बाहर बरामदे में आकर बैठ गई। आज इतना बड़ा घर और उस घर में अकेली जो थी। शर्मा जी शहर गए हुए थे। उनके दो बेटे थे। एक बेटा तो विदेश चला गया अपने बीवी बच्चों को लेकर, और एक जो शहर में रहता था उसको कहने की कि तुम हमारे साथ रहो या हमें अपने पास बुला लो। अब हम बुजुर्ग हो चुके हैं, अब नहीं होता हमसे इतना। हम बीमार भी रहते हैं। लेकिन सरला जी को तो सब पता था, कोई फायदा नहीं होगा वहां जाने से। लेकिन शर्मा जी नहीं माने। आज शर्मा जी को एक सप्ताह हो गया था। सरला जी से रोज बातें तो हो जाती थी, लेकिन बच्चों से कोई जवाब नहीं मिलने से वो कैसे आए। आज सरला जी ने कहा कि आ जाओ बस, अब कर लेंगे जैसे तैसे। आज शर्मा जी ने सोचा कि बस आज तो मैं बात ही कर लूंगा शाम को। जब बेटा ऑफिस से आया तो शर्मा जी ने खाने के बाद फिर से बात की, तो बेटे ने साफ कह दिया कि ठीक है पापा जी, अगर आप यहाँ रहना चाहो तो हम आपको रख सकते हैं, लेकिन मम्मी को नहीं। मम्मी गांव में वही रहेंगी। शर्मा जी ने कहा, यह कैसी पागलों वाली बातें कर रहे हैं। तुम्हारी मम्मी अकेली कैसे रहेगी। रेनू मम्मी के साथ कंफर्टेबल नहीं रह पाती है। मम्मी बहुत चिक चिक करती है रेनू के साथ में। और वैसे भी पापा जी, आपको पता है शहर में कितने खर्चे होते हैं। मैं इतना कमा भी नहीं पाता जो सबका खर्चा चला सकूं। और फिर रोज रोज मैं नहीं चाहता कि घर में कलेश हो। अगर आपको मम्मी के साथ रहना है तो हम लोग वहां चल सकते हैं, लेकिन आपको जमीन जायदाद पुश्तैनी मकान सब मेरे नाम करना होगा। तुम्हारे नाम कैसे हो सकता है बेटा। यह सब तो तुम दोनों भाइयों का है। हमारे बाद में सब तुम्हारा ही तो है। क्या पता वक्त का, तो हमारा हक चाहिए। और भैया को तो क्या मतलब है, वो तो विदेश चले गए हैं। उनके पास क्या पैसों की कमी है। शर्मा जी अगले दिन सुबह होते ही गांव वापस आ गए। वहां रहकर भी करते क्या। क्या बुढ़ापे में अब हम दोनों अलग अलग रहेंगे। सास के साथ रहना नहीं चाहती बहू, बड़बड़ाते हुए शर्मा जी ने घर में प्रवेश किया। उस दिन सरला जी की तबीयत बहुत खराब थी। बेड पर ही थी कि जैसे तैसे दरवाजे पर आई। दरवाजे को पकड़ खड़ी थी सरला जी। बोली, आ गए। बेटे बहू ने सेवा तो बहुत की होगी। बोलते बोलते सरला जी की जीभ लड़खड़ा गई और वो नीचे गिर गई। शर्मा जी ने सरला जी को उठाने की कोशिश की। इतने में सरला जी के प्राण निकल चुके थे। शर्मा जी घबरा गए। डॉक्टर को फोन किया, लेकिन अब कुछ नहीं था। सरला जी भगवान के पास जा चुकी थी। शर्मा जी के छोटे बेटे ने सब क्रियाक्रम किए। 12 दिन बाद शर्मा जी को अपने साथ ले चलने के लिए कहने लगे, बाबूजी आप हमारे साथ चलो, यहाँ अकेले इतने बड़े घर में कैसे रहेंगे। लेकिन बाबूजी उन ख्यालों में डूबे हुए थे। बेटे ने कैसे कह दिया था कि मम्मी को नहीं, आप हमारे साथ रह सकते हैं। आज भगवान ने मुझे अकेला ही कर दिया, लेकिन नहीं, मैं मेरी सरला की यादों में यही जीवन बिता दूंगा, बेटे के साथ नहीं जाऊंगा। बच्चों के जाने के बाद शर्मा जी ने अपना घर, मकान, जमीन जायदाद सब अनाथालय में दान कर दिया और खुद किसी वृद्ध आश्रम में जाकर रहने लगे। कुछ दिन बाद दोनों भाई पिताजी से जमीन जायदाद सब लेने के लिए आए, तो उनको ज्ञान हुआ कि यहाँ तो अनाथालय बन गया है। पिताजी का पता लिया और जा पहुँचे पिताजी के पास अपने सवालों का जवाब लेने। शर्मा जी ने अपने दोनों बेटों को बेटे मानने से इनकार कर दिया और कहा कि जिस माँ ने जन्म दिया तुम्हें, और तुम कहते हो माँ को नहीं रख सकता अपने पास।
पिता के पास सारी प्रॉपर्टी है तो पिता को रख लूंगा। क्या यही कर्तव्य है एक बेटे का? आज दोनों बेटों के शर्म से सर झुके थे और बेटों को एहसास हुआ कि कल हमारे साथ भी यही होगा। आज जो हमने किया है अपने पिता के साथ, दोनों बेटों ने पिता से माफी मांगी, लेकिन शर्मा जी ने माफ नहीं किया और कहा, अपने अपने कर्म भुगतो, जैसा करोगे वैसा भरोगे। पाठकों, हमारी कहानी में एक पिता का फैसला सही था या गलत, बताइएगा जरूर।